भगवत गीता में एक बहुत बड़ा डीप मैसेज है, स्टॉप डिफीटिंग योरसेल्फ। अपने दिमाग को अपने ऊपर कंट्रोल मत होने दो, जो कि अभी इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। एग्जाम आने से 2-3 दिन पहले यही होता है कि हम अपने दिमाग को रोक नहीं पाते, हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें सोचने लगता है। मैंने रिवाइज किया है बट मुझे याद नहीं है, मैं रिवाइज कर रहा हूं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं पर ऐसा लग रहा है कि मैं हर क्वेश्चन में गलती कर रहा हूं, मुझसे कोई क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो ही नहीं रहा है। अभी तो मेरा सिलेबस इतना सारा बचा है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सिलेबस कंप्लीट कैसे करूंगा। मैं सच बताऊं, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हारी प्रिपरेशन के साथ खेल रहा है। तुमने प्रिपेयर किया है, तुम अंडर प्रिपेयर्ड नहीं हो, बस तुम ओवर थिंक कर रहे हो और तुम्हें इसी ओवर थिंक को ओवरकम करना पड़ेगा अगर तुम्हें एग्जाम अच्छे से लिख के आना है तो। एक्चुअली तुम प्रिपेयर्ड हो, बस पॉइंट ये है कि तुम्हारा दिमाग ये कह रहा है कि सारी चीजें बस एक साथ कर लो, यही बस गड़बड़ हो रही है। जब मैं कुछ कर रहा हूं तो लग रहा है कि वो भी तो करना था, ये भी तो करना था, वैसा भी तो करना था, पर बस तुम्हें यही समझना पड़ेगा कि तुम ओवरलोडेड हो, तुम्हारी प्रिपरेशन कम नहीं है, तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम अंडर प्रिपेयर्ड नहीं हो, बस थोड़ा सा ओवरलोडेड हो। यहां पर तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि टेक अ पॉज, अपने दिमाग से बात करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को कहना पड़ेगा कि भाई शांत हो जा, मैं कर लूंगा, अब मैं स्टेप बाय स्टेप कर लूंगा। स्टेप नंबर 1, पहले मैं इतना टारगेट कंप्लीट करूंगा। स्टेप नंबर 2, उसके बाद मैं इस चीज को उठाऊंगा। क्योंकि अगर तुम इस टाइम पे भी चीजों को परफेक्ट करने की कोशिश में लगे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, तुमने प्रिपरेशन कर ली है, अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करो। और मैं बताऊं, डर लगना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, पर डर को अपने ऊपर हावी होने देना गलत चीज है। तुम एक चीज गलत कर रहे हो कि तुम अपने दिमाग को अलाउ कर रहे हो कि वो ओवरथिंक करे और उससे तुम्हें डर लगे। तुम्हें डर के साथ खेलना है, तुम्हें डर को कम करना है। कैसे कम करना है? सिंपल सी बात है, हर चीज एक साथ एक ही मोमेंट पे नहीं हो सकती। आ रही क्या मेरी बात समझ में? अगर हर चीज को परफेक्ट करने जाओगे कि ना मैं जब रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो सकता। अगर तुम्हें 50-60% भी याद आ रहा है, काफी है। चलो इमेजिन करो, अगर तुम्हारा यहां पर एग्जाम नहीं होता, एग्जाम किसी और का होता, और एग्जाम होने के बाद जब तुम्हारे हाथ में पेपर आ जाता, और ऐसा कई बार हुआ भी होगा, एग्जाम जब हो जाता है, हमारे सीनियर्स का हुआ था पहले, कभी ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारे हाथ में पेपर आया होगा तो तुमने बोला होगा अरे ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। जबकि उस टाइम तक तुम पूरी तरीके से तुमने पढ़ाई भी नहीं की थी, पर तुम क्वेश्चन पेपर को देख के ही समझ जाते हो कि अरे यार ये तो मुझसे हो जाएगा। मतलब ये है कि तुम कर सकते हो। और अभी तो तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, तुमने डबल ट्रिपल 4 बार तुमने पढ़ा है और तुम्हारा दिमाग ये कह रहा है कि मुझसे नहीं बनेगा। उसका एकमात्र रीजन ये है कि तुम ओवरलोडेड। अब एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंच चुका ही है तो 5 मिनट के लिए अपनी किताब बंद कर दो, पेन हटा दो, किताब बंद कर दो और अपनी आंखें बंद करो। ये वीडियो सुनने के बाद तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी है और करनी पड़ेगी। 5 मिनट तक शांति से बैठो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम अपने आप से बात कर रहे हो। और जब तुम अपने आप से बात कर रहे हो, अपने दिमाग से बात कर रहे हो, तो बस तुम अपने दिमाग को किसी भी तरीके से ये मैसेज पास ऑन करो कि सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा। अभी जो टाइम बचा है मैं उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लूंगा। जो भी टाइम है वो इनफ है, मैं उस टाइम में सब कुछ कर लूंगा। और अपने दिमाग को मनाने के बाद, ये मैसेज पहुंचाने के बाद, स्टेप नंबर 2, एक सेट करो टारगेट कि अभी नेक्स्ट 2 आवर्स तक तुम्हें क्या करना है। हर 2-2 घंटे के नए टारगेट सेट करो, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज इंपॉर्टेंट। सर, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से गलतियां हो रही हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि जिन क्वेश्चंस में तुमसे गलतियां हो रही हैं तो उन क्वेश्चंस को याद कर लो, ठीक है? उन क्वेश्चंस को सिंपली याद कर लो। क्या हो जाएगा? क्या अब मैं याद भी नहीं कर सकता? बस 2 ही दिन तो बचे हैं एग्जाम में, आराम से याद कर सकता हूं। जितना उस टाइम पे याद आया मैं लिख के आ जाऊंगा। सर, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। भाई वापस से बात हो गई कि जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम उसको डिटेल में रिवाइज मत करो, ऊपर से देख लो। हेडिंग देख लिया, सब हेडिंग देख लिया, कीवर्ड्स देख लिया, बस पन्ने पलटाते जाओ। अगर लग रहा है कि बहुत सारा कंटेंट बचा है तो इंपॉर्टेंट वाले कंटेंट को पहले करो। इंपॉर्टेंट वाले कंटेंट में भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैंने अपने समरी नोट्स दिए हैं ना, मेरे समरी नोट से कर लो। कुछ और मटेरियल नहीं समझ में आ रहा है, मैंने अपने जो समरी नोट्स दिए हैं उस समरी नोट से बस कर लो, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, हर एक लाइन को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक टॉपिक को ऊपर से बस देखते जाओ, कीवर्ड्स को देखते जाओ, क्वेश्चंस को एक बार बस रेफर करते जाओ और सब हो जाएगा। मतलब ये
कि तुम्हें डिटेल में नहीं जाना है, तुम्हें बस स्कैन करना है। हर पन्ने को स्कैन करते जाओ, स्कैन करते जाओ। अगर स्कैन करते करते तुम्हें 50-60% भी रिकॉल हो रहा है ना, तुम बेस्ट पोजीशन पर हो, एग्जाम में तुम 100% लिख के आ जाओगे। और मैं बता रहा हूं कि ये सब चीजें, ये सारी चीजें हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं, तुम्हारे अकेले के साथ नहीं हो रही है। और यही तुम्हारे पास सबसे बढ़िया मौका है अपने आप को आगे बढ़ाने का। बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी इसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं कि अरे यार मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। अगर तुमने इस सिचुएशन का फायदा उठाया तो तुम एटलीस्ट दूसरों से तो आगे बढ़ जाओगे। और यही तो चाहिए अपने को। बिकॉज रिजल्ट में मुझे वो 10% जो भी पास परसेंटेज वाला जो रिजल्ट आएगा, मुझे बस अपना नाम उसके अंदर करना है। तो बस ये मेरा, अगर तुमने वीडियो सुन लिया है तो मेरा ये वीडियो सुनने के बाद एक चीज मैनिफेस्ट करके जाओ और चैट पर जरूर लिख के जाओ कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा, मैं इस बार फोड़ के आऊंगा, मैं इस बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, मैं इस बार सीए फाइनलिस्ट बन जाऊंगा। कुछ भी हो जाए मैं इस बार पास हो जाऊंगा और कोई नहीं रोक सकता मुझे पास होने से। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि याद रखना, एग्जाम में मार्क्स उसको मिलते हैं जो दिमाग अपना शांत रखता है, ना कि उसको जिसने 100% पढ़ाई की होती है। 100% पढ़ाई तो सब करके जाते हैं, पर पास वही होता है जिसका मन शांत होता है, जिसका दिमाग शांत होता है, जो अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकता है। और तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा कि नहीं, मैं हारा नहीं हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं अंडर प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं और मैं पूरा करके आऊंगा। आई मेरी बात समझ में? तो बस बच्चों, जाओ एग्जाम देने, अच्छे से जाओ और फोड़ के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट। तुम बस लगे रहो, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा।